जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब भी गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। और यहाँ पे चल रहा है लंगर प्रसाद। और आप देखिए सत्संग, इस सत्संग में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि जिसे बताना ज़रूरी है और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे इतनी फ्रेग्रेंस थी, गुरु जी की पूरी प्रेजेंस फील हो रही थी कि गुरु जी यहाँ पर सच में अपनी ब्लेसिंग देने पूरी संगत को आए हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सत्संग लेके आई हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आज की डेट में भी चमत्कार होते हैं। और वो कैसे होते हैं? हमारे विश्वास से। और विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम अपने गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। और जानकारी हमें कैसे मिलती है? सत्संग से। जितना ज़्यादा हम सत्संग सुनते हैं, हमें उतना ज़्यादा अपने गुरु के प्रति विश्वास हमारा बढ़ता है। और विश्वास में ही सारी पावर्स हैं। किसी चीज़ में पावर नहीं है, हमारे विश्वास में पावर है। जितना ज़्यादा तकड़ा हमारा विश्वास होगा, उतनी ज़्यादा हमारे इजीली काम बनने लग जाएंगे। सारे काम हमारे बनते हैं। गुरु जी सब कुछ कराते हैं। आप ये देखिए कि आपके मन में क्या बात चल रही है, आप अभी उधर सोच ही रहे होंगे और उधर वो पूरी भी हो गई होगी। कभी कभी सच में मेरे अपने पर्सनल अनुभव है कि अगर मैं छोटी से छोटी चीज़ भी ढूंढ रही हूँ ना, वो मुझे तुरंत कैसे उपलब्ध हो जाती है, मुझे खुद भी पता नहीं चलता और मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। अभी कल की मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने छोटे से लड्डू गोपाल रखे हुए हैं मंदिर में और मैं उन्हें ग्लास में दूध रखती हूँ पीने के लिए उनके लिए। तो मेरे मन में कल एक ऐसा भाव आया कि मैं एक छोटा सा चम्मच लेके आऊँगी और मैं चम्मच से दूध थोड़ा सा ऐसे करके पिलाऊंगी। तो बड़े चम्मच तो बथेरे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा चम्मच चाहिए था मुझे, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे बहुत छोटे से हैं। तो मुझे जो है, और अचानक से मैं घर में ऐसे डस्टिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैं डस्टिंग कर रही थी, अपनी बेटी की बेटी है मेरी छोटी सी, उसके टॉयज में से मुझे एक प्यारा सा छोटा सा चम्मच मिल गया और बहुत ही खूबसूरत स्टील का चम्मच। और मैं हैरान हो गई कि ये छोटा सा चम्मच टॉयज में कैसे आया, कब आया, उसके खिलौनों में से निकल गया। तो ये क्या है? ये मैंने तो खरीदा नहीं था उस चम्मच को। अब कब आया, कैसा आया, ये तो गुरुजी जाने। और क्या मतलब, ये कहने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बात यह है कि मुझे सेम टाइम पे उस चीज़ का उपलब्ध होना। बात वो है कि वो हमारी जो मन की बात होती है, वो एकदम से प्रकट कैसे हो गई और कैसे वो चीज़ इमिडिएटली पूरी हो गई। तो मैं आज, ये तो मैं अपनी बात कह रही थी, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही गहरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और वो है एक आंटी का। हम अभी 4 दिन पहले एक सत्संग में गए और वो इतना अच्छा था ना। सत्संग तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चमत्कार सुनने को मिला, बिल्कुल आप भी देखेंगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्या सच में आज की डेट में भी ऐसा होता है? यकीन मानिए, होता है। गुरुजी सच में चमत्कार करते हैं। निश्चित तौर पे आपके साथ चमत्कार घटित हो जाते हैं। करना है तो विश्वास, और विश्वास जब आप इस सत्संग को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको भी विश्वास हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। तो गुरुजी ने आज मुझे ये प्रेरणा दी है कि मैं इस सत्संग को जरूर शेयर करूँ, तो मैं इसलिए आपके साथ इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ, है ना। क्योंकि गुरुजी की इच्छा के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो ये उन आंटी का सत्संग है जिन्होंने हमें सत्संग में आने के लिए कहा। मैसेज पढ़कर मैं गई और वहाँ जाके जो मुझे देखा मैंने, तो बिल्कुल हम टाइम से पहुँच गए। जैसे कि मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मैं टाइम से पहुँचूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। हल्का सा मेरा बैंड वाला पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें रास्तों का ज्ञान ही नहीं था कि हमें किधर से जाना है। खैर, फिर भी गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा हमारी लाज रखी कि हमें बिल्कुल, जब वो एक ओंकार चल रहा था वाहिगुरु जी का, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुनने में। तो तब मैं वहाँ पे पहुँच गई। हालांकि मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी के जितने भी पंजाबी के शब्द वगैरह होते हैं, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मन को
सुनने में मेरे को शांति फील होती है। तो वहाँ पे मैं पहुँच गई। वहाँ जब मैंने देखा तो मैंने देखा वहाँ पे ना कुछ लड़कियाँ और वो सेवा कर रही हैं, और मतलब सब एक ही एज रही होगी उनकी, 21-22 कॉलेज की लड़कियां थी। तो मैं हैरान होकर सोच रही हूँ कि ये गुरु जी के सेवादार हैं क्या, इनका ये कैसा, क्या कौन है ये, कि इनका क्या ड्रेस कोड है। मैंने तो आज तक इस तरह से ड्रेस कोड पैंट शर्ट में थी लड़कियां, कॉलेज की लग रही थी, कि मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। अब सत्संग तो शुरू हो चुका था इसलिए कोई जानकारी तो थी नहीं, सब लोग वहाँ पे चुप बैठे थे और साइलेंस चाहिए होता है गुरु जी के सत्संग में। सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि इंसान मेडिटेट कर पाता है, 2 घंटे के लिए शांति से बैठ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बीच बीच में जो वो क्लैपिंग शुरू कर देते हैं या गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कई बार मैं दूर होते हैं तो मैं टोक नहीं पाती, लेकिन पास कोई हो तो मैं जरूर उनको चुप करवा देती हूँ कि हाँ आप चुप हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि साइलेंस मेंटेन हो, तभी तो हमारा गुरु जी के प्रति पूरा का पूरा फोकस जाएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट हम तभी कर पाएंगे। तो उसमें जब वो ड्रेस वाली लड़कियां देखी तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ। लास्ट में उन आंटी ने अपना सत्संग शेयर करा कि उनका चमत्कार देखे कैसे वो हुआ। कह रही कि आज मैं जब सवेरे सत्संग की तैयारी कर रही थी तो मैं पूरियां बेल रही थी और मेरे से बेली भी नहीं जा रही थी, और मेरे जो है पूरा क्या पूरा दर्द हो रहा था उनको हाथ में, कि पूरी बेलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो मैं, और जिन्होंने बोला था कि वो सेवादार आएंगे, किसी कारण से वो नहीं आ सकी। तो कह रही कि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं अब सत्संग कैसे करूंगी, क्योंकि हो भी जाती है जब आपने सत्संग की तैयारी कर रखी हो और सडनली जिनसे आपकी उम्मीद हो कि वो आएंगे और तैयारी में आपको सपोर्ट दे देंगे और वो लोग ना आ पाए तो थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही जाती है। लेकिन गुरुजी ने जिसको जो सेवा बख्शनी होती है वो तो अपने अनुसार वो ही सेवा उसी के थ्रू करवा ही लेते हैं। तो कह रही मेरे को ये लड़कियां आई घर पे अपने आप ही आ गई। उन्होंने सोचा यहाँ पे शायद किसी भंडारे की तैयारी हो रही है, क्योंकि दरिया वरिया बिछाई जा रही थी, बड़ा गेट था, उनका घर खुला होगा, जिससे वो अंदर उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे भंडारे की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है, इस तरह से कुछ उन्होंने बात बताई। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें भंडारा तो नहीं हो रहा है और ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, सत्संग के बाद यहाँ पे गुरु जी का लंगर प्रसाद भी बटेगा, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या करना होता है। फिर उन्होंने संगत जी ने उनको सारी बातें बताई कि इस तरह से सेवा करी जाती है। तो वो लड़कियां देखिए पूरी की पूरी तैयार हो गई सेवा करने के लिए कि हाँ जी हम पूरी सेवा करेंगे। और देखो गुरु जी ने उनको कैसे सेवा बख्शी कि उन्होंने जल प्रसाद की सेवा करी, चाय प्रसाद की, लंगर प्रसाद की, पूरा इस तरह से कोऑपरेट करा। वो इस तरह से घुल मिल गई सच में कि जैसे वो इनकी कितनी पुरानी जानकार हो, क्योंकि दूसरे को बिल्कुल भी जब तक आंटी ने खुद से नहीं बताया कि तो सडनली यहाँ पे आई है और इस तरह से हेल्प हो गई, नहीं तो मैं कैसे कर रही थी सत्संग को। तो भाई जय गुरु जी, आपने तो बहुत बड़ा चमत्कार करा आंटी के साथ कि सेवादार इस तरह से अपने आप ही आ गए। तो ये मेरे को तो मतलब गुरु जी के ऊपर इतनी आश्चर्य हुआ कि गुरु जी आपने सच में ऐसा करा, आप कितने महान है, सच में महापुरुष है, सच में महाशिव है। दूसरे की कैसी भी स्थिति हो गुरु जी एकदम संभाल लेते हैं, बस जय गुरु जी करने की देर है। और गुरु जी सच में कैसे एकदम से उस तकलीफ को, उस टेंशन को खत्म कर देते हैं। मेरे तो दिन रात अनुभव होते रहते हैं कि हाँ गुरु जी सच में आप चमत्कारी हैं। सच में सत्संग, इसे ही तो सत्संग कहते हैं कि हमारे साथ सत्संग हुआ है, हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। और सत्संग शेयर करने के होते हैं कई फायदे, सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, अगर आपको भी अपने कोई सत्संग शेयर करवाने हैं इस चैनल पर, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, तो आप जरूर अपने ऑडियो वीडियो मेरे को जरूर भेजना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर डाल दूंगी। तो ये सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखिए आज के ज़माने में भी जब लोगों की आस्था थोड़ी डगमगाती रहती है, इस तरह से चमत्कार होते हैं। और जब इस तरह से चमत्कार होते हैं तो यकीन मानिए हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये तो गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग मैंने आंटी जी का शेयर किया। संगत जी आप भी अपने सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और गुरुजी आप सबको ढेर 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 खूब सारा
ब्लेसिंग दें, पूरा परिवार खुश रहे, सब लोगों के ऊपर गुरुजी अपनी कृपा बरसाएं, यही मैं कामना करती हूँ। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।